बड़ी खबर आपको देते हैं। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन को लेकर ये बड़ी खबर है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण कल हटाया गया। इस समय वहां से उस तमाम मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की दिल्ली पुलिस से बहस हुई। अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर दिल्ली पुलिस से बहस करते हुए उनका एक वीडियो सामने आया। गाइस आप देख सकते हैं ये दरगाह फैजलाई का क्या हाल है। ये आप देख सकते हैं इसकी बदतमीजी। अभी जाने देंगे। भी देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि अवैध निर्माण के समर्थन में इतने बड़े लोगों का पहुंच जाना, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स का पहुंच जाना, फिर उसको एक कम्युनिटी का बना देना, एक धर्म विशेष से जोड़ देना और माहौल को तनावपूर्ण बना देना, ये विजुअल्स उसके सामने आए। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता है। अमित, समाजवादी पार्टी सांसद भी पहुंच गए, वो भी वहां टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मोहिबुल्लाह नदवी इस समय सपा सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप भी वहां पर कल गए थे, आपको क्या क्या आपत्तियां थी? उनसे कनेक्शन कट गया लगा। दोबारा हम उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे कल वो क्यों पहुंचे थे। जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा था कोर्ट के आदेश पर, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का पहुंचना, यानी कि बड़े लोगों का उनके साथ में पहुंचना, और पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो कहते हैं तो आमतौर पर लोग मानते हैं कि सच बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ होगा, दाल में कुछ काला होगा, और फिर भ्रम की स्थिति पैदा होती है, अफवाह की स्थिति पैदा होती है, माहौल तनावपूर्ण होता है। इलाका अपने आप में बड़ा संवेदनशील है और ऐसे समय में इतनी बड़ी भीड़ यहां पर पहुंची। अमित भारद्वाज भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, सपा सांसद भी वहां पर पहुंच गए और वो भी हमें तस्वीरों में दिख रहा है कि वहां उलझते हुए दिख रहे हैं पुलिस वालों से। बिल्कुल राजीव, देखिए समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी यहां पहुंचे थे कल। वीडियो तकरीबन 1:30 बजे रात का बताया जा रहा है, जिस वक्त वीडियो में स्पष्ट रूप से वो दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ एक तरह से उनकी बहस हो रही है और वो बैरिकेड्स पार करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, संभवतः उस तरफ जहां पे बुलडोजर का एक्शन चल रहा था। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जो इस वक्त रामपुर से सांसद हैं और इसके साथ साथ संसद भवन के ठीक सामने वाली मस्जिद, जिसको संसद भवन के पार्लियामेंट मॉस्क भी कहा जाता है अक्सर, वहां के वो एक तरह से इमाम भी हैं और वो खुद यहां पर मौजूद थे। इसी तरह के एक बैरिकेड के पास उनको रोकने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस, लेकिन मोहिबुल्लाह नदवी जो समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद हैं, वो बार बार कोशिश करते हैं कि पुलिस को पार करके दूसरी तरफ जाएं, यानी कि फैज़े जो मस्जिद है, ये फैज़े इलाही मस्जिद, वहां तक पहुंचे। और पीछे भीड़, क्योंकि जब सांसद के साथ धक्का मुक्की होती है वो लगातार पुलिस के कहने पर भी मोहिबुल्लाह नदवी जी समय हमारे साथ जुड़ गए। उन्हीं से सीधा पूछ लेते हैं। मोहिबुल्लाह नदवी जी, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा था तो आप वहां पर पुलिस से भिड़ने के लिए क्यों पहुंच गए? नहीं, देखिए, हम लोगों से अपील करने गए थे कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश न आ जाए, और एमसीडी को भी 3 महीने का वक्त था, अभी टाइम था। हमने कहा शायद कुछ बीच में ऐसा हो जाए कि एक ऐसे मौके पर जबकि सर्दी की रातें हो रही हैं और प्रशासन जो है रैन बसेरे का इंतजाम कर रहा है अपने शहरियों के लिए, तो आखिर रात में जो है इसको इतनी उजलत से करने की क्या जरूरत थी? थोड़ा टाला नहीं जा सकता था। जी, वो इलाका कैसा है, कितना जाम होता है, दोपहर में ऐसी कार्रवाई करना संभव नहीं होता। प्रशासन की अपनी रणनीति है, वो रात में करे, दिन में करे, अवैध निर्माण है ना, तो आप वहां पर पहुंचे क्यों? प्रशासन को अपना काम करने देते। नहीं, देखिए, प्रशासन को काम करने, लोग ताकि उग्र ना हो, और जो इस तरह से उजलत में किया जा रहा है, तो लोगों को भरोसा तो देना चाहिए ना कि भाई टाइम है। देखिए, एक चीज का हलफ मैंने भी लिया है, प्रशासन ने भी है कि सच्ची शिद्दत से काम करना है हमें। ये नहीं कि भेदभाव का करके हम रातों रात किसी
उसको जो है लोगों सड़कों पे आ जाए, लोगों को हम उकसाएं। लेकिन मोहिबुल्लाह नदवी जी, आपकी तस्वीर हम इस समय दिखा भी रहे हैं, लोग तो सड़कों पर आ गए और उससे कहीं आगे चलकर पत्थरबाजी भी हो गई। आप इतने बड़े लीडर हैं, आपके लोग सुनते हैं, आप कहिए कि ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पत्थर उठाया और जिन्होंने लोगों के बीच में एक झूठ फैलाया, अफवाह फैलाई। देखिए मीडिया का हम बहुत सम्मान करते हैं। मैंने सुबह भी पुलिस अफसर का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि माइनर कुछ छोटी मोटी चीजें हुई हैं पत्थरबाजी, लेकिन मीडिया कह रहा गंभीर चोटें आई हैं। तो ये सवाल उठता है कि मीडिया भी जो है ना, मोहिबुल्लाह साहब, एक पत्थर उठा लेना पुलिस वालों के लिए अपने आप में काफी है। वो पत्थर लगे ना लगे, वो एक माइंडसेट को दर्शाता है ना कि वो भिड़ने के लिए तैयार थे, उनके हाथ में पत्थर थे, हमने दिखाए बहुत सारी तस्वीरें। अरे माइंडसेट का मतलब ये है कि देखिए इस तरह से जब 3 महीने का टाइम होता है उसको थोड़ा सा डिले किया जा सकता था। हम इसीलिए बात करने के लिए जा रहे थे। हमने हाथ उठा करके लोगों से कहा कि अभी कोई किसी की बात ना करे। मोहिबुल्लाह साहब, एक्सप्लेन करिए क्यों डिले किया जाना चाहिए था, क्यों डिले करे? प्रशासन ने पहले जानकारी दी थी, नोटिस दी थी, लोगों ने अपना सामान हटा दिया था, तमाम चीजें, तमाम उपकरण वहां से हटा लिए गए थे, तो उसको और क्या देखते रहना था? प्रशासन तोड़ता नहीं तो और क्या करता? किसी भी उस फैसले के लिए 3 महीने का प्रोविजन था। 12 फरवरी तक उसको टाला जा सकता था। अगर सही तरीके से और करते तो कुछ भी नहीं होता। अब 3 महीने तक का समय था, वो प्रशासन की अपना कॉल है ना कि वो कब निर्णय लेना चाहता है, कब तोड़ना चाहता है। उसने ऐसे जाकर प्रशासन ने नहीं तोड़ा है ना, जानकारी दी गई, लोगों को जानकारियां पहले दी गई थी। जरूरी हो जाता है, अगर मस्जिद होती है तो प्रशासन को एक्शन करना रात में भी जरूरी हो जाता है, चाहे कुछ हो जाए, कोई वर्ग सड़क पे आ जाए, नौजवान हो जाए, आ जाए, लोग कुछ हो जाए, उस पर प्रशासन, अगर मुसलमानों का मैटर होता है तो जरूरी कार्रवाई होती है। लेकिन मोहिबुल्लाह साहब, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप वहां नहीं जाते, आप वहीं नहीं जाते, क्योंकि आपको भी देखने और सुनने के लिए लोग पहुंचते हैं बड़ी संख्या में, ना भीड़ आती, प्रशासन अपना काम करता, सारी चीजें रात के रात में निपट जाती, लेकिन आपको भी पहुंचना था, सारे लोगों को पहुंचना था, बयान देने थे। और हमने तो झूठे वीडियोस दिखाए लोगों के कि वो कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ रहे हैं, फैज़े इलाही मस्जिद नाम लेकर बोल रहे हैं कि मस्जिद तोड़ रहे हैं, सारे मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ। सच्ची शिद्दत जरूरी है। ये मीडिया को समझना चाहिए कि मीडिया जो उसको हवा दे रहा है, मीडिया जो है उसको वो कर रहा है। मोहिबुल्लाह साहब, जरूरी है। मोहिबुल्लाह साहब, हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि जहां भ्रम, जहां पर झूठ फैलाया गया, हमने वो दिखाया कि ऐसे लोगों को हमें एक्सपोज करना जरूरी है। हम तो क्लियर वीडियोस में दिख रहा है कि उन्होंने झूठ फैलाया, एक कम्युनिटी से और मुस्लिम समुदाय से अवैध अतिक्रमण को जोड़ा गया। भैया अभी मामला तो अदालत में है, ऐसा नहीं है। अभी मामला अदालत में जेर गौर है, जवाब दाखिल करना है। 12 फरवरी तक तो एमसी उसको टाल सकता था। इतनी उजलत की क्या जरूरत थी रातों रात? बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वाभाविक है वो जस्टिफाई करेंगे, कल वहां पर पहुंच गए थे और हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, बहुत ज्यादा गहमा गहमी की स्थिति बनी थी रात के समय में और मोहिबुल्लाह कह रहे थे मैं तो लोगों को समझाने के लिए गया था, लेकिन तस्वीरों में बिल्कुल उलट दिख रहा है, वो पुलिस के साथ भी बहस करते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि रात के वक्त यहाँ पर आने का कोई तुक नहीं, क्योंकि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए थी, एमसीडी ये डिमोलिशन के लिए थी। तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सोची समझी एक कुछ लोगों की साजिश थी, जिनमें अब पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है, एक एक चेहरे की पहचान कर रही है और इसके पीछे अगर कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी तो उसके बारे में भी पता लगाया जाएगा कि जो वीडियोस बनाए गए वो लोगों तक इतनी जल्दी सर्कुलेट कैसे हुए। और महज 5 से 10 मिनट में जो लोग यहाँ पर करीब 150 से 200 इकट्ठा हो गए, तो क्या उसके पीछे कोई ग्रुप ऐसा बनाया गया था जिसमें वीडियो डालते ही लोगों को उसकी जानकारी मिली और लोग यहाँ पर पहुंच गए? आप सोचिए कि कोई कह रहा है कि मस्जिद गिराई जा रही है, कोई गिनती कर रहा है कि देखो क्या हो रहा है, आंखें नम कर लो, 1 2 पूरे 32 यहाँ पर बुलडोजर खड़े हैं, जबकि ये बात अच्छे से पता थी। किसी ने क्या मस्जिद को कोऑर्डिनेशन कमेटी से बात करने की कोशिश नहीं की? किसी ने क्या वो बारात घर जो चला रहा था इससे इतने दिनों से अतिक्रमण करके, उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी कि तुम्हारा जो इतने दिनों से तुम मुकदमा लड़ रहे थे वो तुम हार गए, तुम्हें उसके बावजूद मौका दिया गया, नवंबर में बातचीत करने का मौका दिया गया और फिर 22 दिसंबर को यह स्पष्ट हुआ कि अब इसको डिमोलिशन किया जाएगा। अब 22 दिसंबर के बाद भी तकरीबन आप सोचिए 15 दिनों के बाद ये डिमोलिशन का काम यहाँ पर किया गया। तो इतने दिनों से ये चल रहा था, ये कोई अचानक हुई चीज नहीं थी कि रात में 1:30 बजे कहीं पहुंच करके किसी को समझाने की जरूरत पड़े। सवाल ये है कि ये जरूरत इस तरीके की बात आई क्यों? क्योंकि क्या सच में अफवाह वाली बात जो अब सामने आ रही है कि कुछ लोगों ने वीडियो बनाया,
सोशल मीडिया पर वायरल किया और उन वायरल वीडियो को देख करके लोग भड़के और लोग इकट्ठा हुए। लेकिन आप देखिए, ज्यादा समझदार तो आमतौर पे लोग निकले। करीब जो हमारी डीसीपी से बात हुई थी, ठीक इसी जगह पर उन्होंने कहा 200 के करीब लोग आए थे। लेकिन जब डॉक्यूमेंट दिखाए गए, पूरी परिस्थिति समझाई गई, तो 250 लोग वापस चले गए। 25-30 ही लोग थे जो रिटर्न आए, लौट कर आए और उन्होंने उस जगह से पत्थरबाजी शुरू की। तो बहुत ज्यादा उनकी संख्या नहीं थी पत्थरबाजों की, लेकिन इसके पीछे जी बहुत लोग बिल्कुल सही समय पर समझ गए, वापस लौट गए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हाथों में पत्थर भी उठाए। एडिशनल सीपी मधुर वर्मा से हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने बातचीत की है। अब आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। सर क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया, उसके बारे में बताइए। दिल्ली पुलिस ने इस मामला दर्ज कर लिया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 121, 221, 223, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, इन तमाम धाराओं और 91 धारा जो कि राइटिंग की है, उसमें मामला दर्ज कर लिया है और दिल्ली पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन हमारे इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को दे दी है और दिल्ली पुलिस यहाँ पे अपनी रेगुलर प्रेजेंस बनाए रखे हुए हैं और पूरा सुचारू ढंग से ये कार्रवाई कराई गई एंक्रोचमेंट रिमूवल की, और उसके बाद भी यहाँ पे जनरल अलर्टनेस बढ़ाई गई है और ताकि ये सारा प्रोसेस प्रॉपरली कंप्लीट किया जाए। आज तक इंडिया टुडे के पास ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें भीड़ को भड़काया जा रहा है, फेक न्यूज फैलाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि मुसलमान लोग घर से बाहर निकले। इस तरह के कुछ ऑडियो क्लिप्स और वीडियोस हमारी जांच स्पेशल स्टाफ के पास भी आए हैं और दिल्ली पुलिस इसको स्पेशल स्टाफ इन्वेस्टिगेशन में इसको भी देखेगी और यदि कोई कॉन्स्पिरेसी का एंगल आता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? इस मामले में 5 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकियों की भी इमेजेस हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। मधुर वर्मा जिसने आज तक इंडिया टुडे से बातचीत में बताया कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जितने भी वीडियो वायरल हुए हैं उनकी जांच की जाएगी।